अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 11 की GDB नंबर 1 को सॉल्व। ठीक है, तो आज इसकी ओपनिंग डेट थी, स्टार्ट हो गया आपकी क्विज़ जो है क्विज़ नहीं, GDB जो है वो स्टार्ट हो गया। आप उसको आज ही अपलोड कर सकते हैं। किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, सबसे पहले ये देख लें कि मेथड क्या है GDB को अपलोड करने का, सबमिट करने का। ठीक है, ये जो GDB है ये ना क्विज़ की तरह है, ना ही ये असाइनमेंट की तरह है। ठीक है, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने राइट करना है, और कहाँ पे राइट करना है, आप MS वर्ड फाइल जो है उसमें भी लिख सकते हैं। उसमें लिख के तो आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए GDB जो है उसका सोल्यूशन राइट किया है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। सोल्यूशन मैंने राइट किया है, तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन राइट करके उसको कॉपी करेंगे, सारे को कॉपी करके। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे पोस्ट मैसेज में। यहाँ पे आगे तो आप जो है यहाँ पे आप जो आपने कॉपी किया होगा उसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको अगर फाइल में नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया होगा। अदरवाइज़ अगर MS वर्ड फाइल में नहीं लिखना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो भी लिख सकते हैं, और देन उसके बाद आपने पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है। तो हम मेथड जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि आपने क्या करना है, हम आपका जो टॉपिक है वो आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से आपको गिवन है टॉपिक। इस पर आपने आंसर लिखना है। ठीक है, और आपका जो आंसर है, आपका जो व्यू है, ठीक है, वो जो है 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। वो क्या हैं कि यही जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो 250 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ, और मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने आपके लिए सोल्यूशन राइट किया है। तो जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन राइट किया है उसके 250 वर्ड्स हैं, तो आपने यहाँ पे 450 वर्ड्स मैंने राइट किए हैं, आपने 250 जो है वो लिखने हैं। यहाँ पे ज़्यादा मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मल्टीपल स्टूडेंट्स ने वीडियो देखनी होती है, तो इस तरह से अगर सारे जो है सेम सोल्यूशन राइट करेंगे तो उनके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। तो इस तरह से ज़्यादा आपको वर्ड दिए जाएंगे तो आपकी चॉइस जो है वो बन जाएगी। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप स्किप कर लें, कुछ लाइंस जो हैं वो आप स्किप कर लें, कुछ पॉइंट, ये मैंने पॉइंट में आपको आंसर प्रोवाइड किया है, पॉइंट जो है वो आप स्किप कर लें। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन जो है वो यूनिक बन जाएगा तमाम स्टूडेंट का। तो सोल्यूशन जो है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने डिफरेंस करना है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट ने ऊपर अपने सोल्यूशन के पॉइंट से पहले ये लिखना है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये लिखेंगे, ये वाली लाइंस लिखेंगे। इससे आपका सोल्यूशन जो है वो यूनिक बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स भी मैंने ज़्यादा दिए हैं, तो पॉइंट्स जो हैं वो भी आपने चेंज कर लेने हैं। कुछ स्टूडेंट 1 जो है पॉइंट 1 उसको राइट कर लें, कुछ 2 राइट कर लें। ठीक है, इस तरह से पॉइंट जो है वो चेंज कर करके लिखेंगे, तो इस तरह से आपका सोल्यूशन जो है वो यूनिक बनेगा, और आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सोल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आप नोट कर लें तमाम स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 5 फिनेंशियल बर्डन, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, और ये आपका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेज़ के सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलते रहें। एक दफ़ा अगेन देख लें सोल्यूशन, पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने आपको बताया है, तो पॉइंट्स जो हैं वो आपने राइट कर लेने हैं। पॉइंट्स में अगर राइट करेंगे तो सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट्स की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं आपके।